आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। इसमें पहला पॉइंट जो है वो आपका दिया हुआ है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, ये अनंत लंबाई की एक सीधे तार की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को निकालना है। इसमें क्या होता है कि जो रेडियल पार्ट होता है, इससे आर रेडियस पर एक पॉइंट है यहाँ पी, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल अवयव ds है ये, और यहाँ पर E है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव और E एक ही दिशा में है, यानी पैरेलल है एक तरह से, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू। ये जो है एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई है, जो इसके एक्सियली क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, जिसकी कल्पना की गई है, क्योंकि इसमें गॉसियन पृष्ठ में सिलेंडर ही वर्क करेगा, स्फीयर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन पर भी आपका यहाँ E2 कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, और उस कंडीशन पर भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है E1 और E2 पर, जबकि इस कंडीशन पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। तो आपको जो लिखना है, मान लिया कि है ना, अलग अलग पॉइंट पर एक बिंदु P है जिसकी त्रिज्या, जिसकी तार से लंबाई r है, जिसका क्षेत्रफल अवयव ये ds है, और इससे ये, और ये रेडियल वर्क करता है, रेडियस के अकॉर्डिंग ये वैद्युत क्षेत्र वर्क करता है। तो इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, ये तो एक क्लोज एरिया है, गॉस थ्योरम क्या है, क्लोज एरिया पर वर्क करता है, E इंटू ds होता है, इक्वल टू होता है E ds cos थीटा। अब इसके तीन पार्ट है, पहला है E1, दूसरा है E2 और तीसरा है E, ठीक है। तीन पार्ट हैं यहाँ पर, इसके तीन पार्ट हैं। तो E1 पर आप देखिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री E1 E2 पर, तो 90 डिग्री यानी cos 90 डिग्री यहाँ पर करिएगा तो 0, यहाँ पर भी करिएगा तो 0। अब हमको इस पार्ट का ही निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को निकालना है, इस पार्ट का, सिर्फ इस पार्ट का, ठीक है। यहाँ से जो गुजर रहा है E1 E2, तो अब इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, सपोज दैट φ1, इसके लिए हो जाएगा φ2, और इसके लिए हो जाएगा φ। तो φ वाला हमको मालूम है, ये आपका E ds cos 0 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका E इंटू ds, क्योंकि यहाँ आज का आपका क्या आएगा, E ds हो जाएगा, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, E ds हो जाएगा, तो E इंटू ds यहाँ पर हो जाएगा आपका φ इक्वल टू E इंटू, अब इसका कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एच होता है। H के जगह पर हमने क्या यूज किया है, L, ये हो जाएगा E इंटू पाई आर एल। गॉस प्रमेय से होता है φ इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से।
लैंग्वेज हम आपको लिखवाए हैं, छोटा में भी आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, बस इसको हमको प्रूव करके दिखाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है इसके बराबर है और ये इसके पोजीशन पर ये यानी इसके प्लेस पर ये आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू पाई आर एल, ये आ जाएगा। अब आप जान रहे हैं अच्छी तरह से कि ये रेखीय है और इस पर जो घनत्व है रेखीय आवेश घनत्व है, तो आप रेखीय आवेश घनत्व पढ़ चुके हैं, लैम्डा इक्वल टू होता है Q बाई एल। देयरफॉर Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो Q के प्लेस पर वहां क्या आ जाएगा, यानी अब हो जाएगा E इंटू पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमको क्या निकालना है, E, तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहां L से L कट गया, ठीक है, लैम्डा बाई पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर इसी का अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे यानी सदिश रूप में, तो अब हो जाएगा पाई आर, लैम्डा बाई पाई आर तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एन एकांक सदिश। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट हमारा है समान रूप से आवेशित खोखला गोला के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये एक गोला है जिसकी खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या r है और केंद्र O है, ये जिस पर समान रूप से आवेश वितरित है, डिस्ट्रीब्यूट है, आवेश Q है, इससे r दूरी पर यानी इस रेडियस पर ये एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई है, कंसीडर की गई है। ठीक है, जिसकी रेडियस r है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्षेत्रफल अवयव है ds, ये जो है क्षेत्रफल अवयव ds है। इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालनी है। ये इसकी ओर एकांक सदिश है, यानी ds भी उधर ही है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उधर ही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स E इंटू ds बराबर हो जाएगा E ds cos थीटा, या बराबर हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री, सिंस थीटा इक्वल टू हमारा क्या है 0 डिग्री है। ठीक है, थीटा हमारा 0 डिग्री है। अब यहाँ फाइनली आपका हो जाएगा E इंटू ds। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू इस खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। आउटवर्ड जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। गॉस पर में से पाई इक्वल टू हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कंपेरिजन करेंगे तो आपका हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर
इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू हो जाएगा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप पढ़े हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए। सिग्मा इक्वल टू हमारा होता है क्यू बाई ए, ये चीज आप पढ़े। तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। ए क्या है हमारा एरिया है, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए, तो ए जो है हमारा यहाँ पर एरिया है, ये आप पढ़ चुके हैं ये। और यहाँ हमको सिग्मा निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है। सिग्मा दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, अब Q की जगह पर हमारा हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। अब यहाँ हो जाएगा सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका, अब दोनों का कंपेरिजन हमको E निकालना है, तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू ए बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ ए जो है वही एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 पाई से कट जाएगा और आपका बचेगा E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखेंगे तो E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एन एकांक सदिश। क्लियर हुआ। अगर हम इसके बिना पर निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा, इसके बिना पर निकालेंगे तो ये रेडियस जो हमारा रहेगा। और फाइनली जो हमारा आएगा अगर वो कांस्टेंट होगा तो ये हो जाएगा, और ये जो है हमारा अगर फाइनली इस पर अगर न्यूमेरिकल आपका जो बनेगा तो इस पर बनेगा, और दूसरा है आपका ये सिग्मा आप जान रहे हैं कि सिग्मा बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। तो अब इसको हम हटा दें सिग्मा को तो क्यू बाई ए आएगा, तो क्यू ए के जगह पर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये दो तरीके से आप इसको डिपिक्ट कर सकते हैं। और इसी में अगर हम इसको इसमें बदल दें वेक्टर फॉर्म में, इसका तो दिखा दिया आपको, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर एन एकांक सदिश, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। अब इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि इफ, यहाँ लिख देते हैं, इफ क्यू ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन में है कि अगर क्यू जो है ग्रेटर देन 0 है तो E जो है रेडियली आउटवार्ड है, रेडियली आउटवार्ड है। और इफ Q लेस देन 0 तो E जो है रेडियली इनवार्ड होता है, यानी अंदर की ओर। अगर Q जो है हमारा 0 से बड़ा होगा तो रेडियली वो आउटवार्ड होगा, और Q अगर 0 से छोटा होगा तो वो रेडियली इनवार्ड होगा। क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट है उसी फिगर पर, फिगर वो देख लीजिएगा, दोबारा हमने लिखा है यदि बिंदु पृष्ठ पर है, यानी इसी पृष्ठ पर है, ये वाला जो पृष्ठ है इसी पर ये बिंदु अगर दे दिया, ठीक है, ये R था हमारा, अब ये बिंदु यहाँ आ गया तो इसका भी R हो गया। यदि बिंदु पृष्ठ पर है तो उस कंडीशन में हो जाएगा R इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। यदि बिंदु पृष्ठ पर है तो R इक्वल टू हो जाएगा हमारा कैपिटल R।
तब उस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अगर इसका कांस्टेंट फॉर्म में बदलेंगे तो अब आपका हो जाएगा ये, आपका हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये कांस्टेंट फॉर्म है, यानी नियतांक उसी पॉइंट पर अगर रहेगा तब, जब इसी सरफेस पर जहां पर चार्ज दिया हुआ है इसी सरफेस पर अगर ये पॉइंट P है तो उस कंडीशन में आपका ये आएगा। ये जो चार्ज है हमारा इसी पॉइंट पर अगर पॉइंट P दिया है तो उस कंडीशन में ये आएगा। अब यहाँ पर जो है लास्ट पॉइंट जो है, अगर ये जो है बिंदु जो P है जहां हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकाल रहे हैं, अगर ये जो चार्ज खोखला गोला है ना, इसके अंदर है, ये चार्ज खोखला गोला है इसके अंदर है, यानी इस कंडीशन में क्या हो गया, R जो है स्मॉल r, ये वाला इसकी रेडियस यहाँ तक है, तो R लेस देन R है, तो इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ना, इनसाइड द स्फीयर क्या होती है, शेल के, वो 0 होती है गॉसियन सरफेस पर, क्योंकि गॉसियन फोर्स के अंदर जो होता है चार्ज तो हमारा यहाँ है, इस बिंदु पर होगा, इससे बाहर होगा, इस कंडीशन में ये 0 होता है। इस कंडीशन में आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी वो आपको 0 आएगी, यानी आप जिसे फाई इक्वल टू लिखते हैं, फाई इक्वल टू E इंटू डी एस, ये जो हमारा बराबर है किसके बराबर होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो अब यहाँ फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा गॉसियन पृष्ठ के लिए क्या है, 0 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में E इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। ये 3 पॉइंट है यहाँ पर खोखले गोले पर।